और आज से हम जो है भगवत गीता के 18 दिवसीय ये सत्र को का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो है स्क्रीन को जूम करती हूँ जिससे कि आप लोग देख पाए। यस, तो इसमें हम जो है 18 दिवसीय अवलोकन रहेगा। प्रथम सत्र आज है हमारा, और आज हम भूमिका जानेंगे थोड़ी सी भगवत गीता की, क्योंकि ये पूरा जो 18 दिवसीय जो ये सत्र हमने रखे हैं ये ओवरव्यू है। इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते, पर हम जहां तक हो सकेगा उसको एक इस तरीके से देखेंगे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अंदर गहराई में नहीं जाएंगे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि हम ज्ञान के जो है सागर में गए हैं। जो चीज आप लोगों को अभी तक नहीं पता थी, भगवत गीता खुली हुई है आपके घर में, आपके घर में है, आप पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता चल पाती हैं। तो ये जो सत्र रखने का जो हमारा पर्पज है वो यही है कि आप उनको चीजों को समझ पाएं, और उसके बाद फिर आगे के जो सत्र रहेंगे उसमें हम उनकी और गहराइयों को बहुत डिटेल में एक एक श्लोका लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भूमिका लेंगे थोड़ी सी। जैसे कि हम लोगों ने पहले जो सत्र सत्र किए थे उसमें आपको बताया था कि हर चीज जो हम लोग करते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है कि हम एक एक चीज को एक नंबर बाई नंबर से जाते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है और उसको हम अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। इसीलिए एक तरीके से हमें जो है शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ने का यही माध्यम बताया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हमारे शिला प्रभुपाद जी को, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान शिला प्रभुपाद को, तो हम इनको जो है इनकी प्रणति गाएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। आप लोग भी म्यूट पे रह के बोल सकते हैं। प्रार्थना सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो हम शुरू करते हैं। माता जी प्रार्थना, सॉरी टू इंटरप्ट माता जी, तो ये जो है प्रेजेंटेशन में इसमें प्रार्थना अभी नहीं आ रही है। इसमें पहला स्लाइड दिखा रहा है भगवत गीता संदेश। ओके, सॉरी प्रभु जी। तो ये प्रेजेंटेशन मोड में नहीं दिखा रहा है, ये दूसरा उसमें नॉर्मल जैसे उसमें दिखा रहा है। थोड़ा सा अभी सिर्फ संदेश ही आ रहा है प्रभु जी। हाँ, सारी स्लाइड्स साइड में जैसे नॉर्मल अच्छा। पीपीटी खोलते हैं वैसा दिखा रहा है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ, जूम करती हूँ। आप प्लीज संतोषनी माता जी, प्रमोदनी माता जी बता दीजिएगा अभी दिख रहा है क्या ये? नहीं ना? नहीं माता जी, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ गया? हाँ माता जी, थैंक यू मच। ओके, थैंक यू सर। तो प्लीज थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपको आप मेरी वजह से परेशान हुए। तो मेरी माता जी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं उतनी इतनी आईटी उससे नहीं हूँ, बैकग्राउंड से नहीं, तो मुझे इतना नहीं आता, बस जनरल थोड़ा बहुत आता है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पर अगर ऐसा कुछ लगे तो हरे कृष्ण माता जी, हम आईटी बैकग्राउंड से हैं, सब लोग आपके साथ। यस, थैंक यू सूर्य प्रभु। देखिए सूरज आया तो रोशनी, थोड़ा ज्ञान आया। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी ऐसा कुछ लगे तो आप प्लीज बता दीजिएगा, है ना? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मुझे फिर से मैं शुरू करती हूँ। ओके, तो हम भूमिका पे थे, आप लोग सुन तो रहे थे। स्लाइड चेंज हो रही है, आपको दिख रही है स्लाइड चेंज होती हुई? नहीं मैम, इसी है, प्रथम सत्र भूमिका ऐसे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो आप सब लोग म्यूट पे रहिए। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर माता जी हैं वो बता देंगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम जो है आज जो है भूमिका लेंगे, और उसके बाद जो है उसमें हम लोग सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की जो है प्रणति गाएंगे, प्रणाम मंत्र गाएंगे। स्लाइड चेंज हुई मेरी? नहीं हुई अभी?
माता जी नहीं हुई, नहीं माता जी स्लाइड नहीं हुई, स्लाइड चेंज नहीं हुई। साइड नहीं वही आ रहा है। ओके। Yes, Mataji, now it's working. ओके। मैं क्लिक कर रही हूँ, मुझे तो थोड़ा आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है एक्चुअली में, क्या है कुछ आपको दिख रहा है? सॉरी, चलिए मैं बीच में हुआ था दोबारा माता जी, 2-3 स्लाइड ऊपर नीचे गया था, लेकिन अभी फिर से फर्स्ट पे ही, फर्स्ट स्लाइड पे। अभी भी प्रथम सत्र कोई बात नहीं, चलिए तब तक हम प्रणपात की प्रणति गा लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी आप लोग को आ रहा है? हरे कृष्णा आ रहा है माता, आ रहा है। आप लोग आप गा सकते हैं म्यूट पे रह के। हरे कृष्णा अभी आ रहा है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी जो थोड़ी सी टेक्निकल जो आप लोग को रुकावट हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए तो हम लोग आप आते हैं इसमें अपने मेन जो है। क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्णा, क्या हो रहा है प्रभाता जी? क्लियर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप सभी लोग को आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है ना? ठीक है ठीक है। अगर किसी आवाज क्लियर ठीक, अगर किसी एक को नहीं आ रही है तो वो वहां से आपको कोई परेशानी होगी। अगर सबको नहीं आई तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसा कुछ भी अगर तकनीकी होता है तो जिससे कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर माता जी प्रभु जी हैं वो देख के उसमें से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो हम जो अभी जो सेशन करेंगे उसमें जो है हम जो है थोड़ा सा हमको जागरूक रहना है। आप लोग अपना वीडियो भी ऑन रखिए। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मतलब आप सब लोग जागरूक हैं। हाँ, तो पहला हमारा जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप सब लोग जागरूक हैं। कोई भी यहाँ पे जो है सो नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा हम लेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हो सत्र के बीच में, तो हम बीच में ना लेके उसको जो है आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, और नहीं तो आप लिख के रख लीजिए। एंड में हम ले सकते हैं, और क्योंकि 18 दिवस का है तो हम बाद में भी ले सकते हैं उसको। अगर टाइम हमें परमिट करेगा तो हम अब तभी ले लेंगे लास्ट में, और नहीं होगा तो हम बाद में भी उसके आंसर आपको दे देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है परस्पर संवाद तक हाँ आप लोग रहेंगे, चर्चा हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। मैं कुछ पूछूंगी तो आप बताएंगे, कुछ आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हमारा जो है संवाद बना रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के सत्र के बाद में आज भूमिका है, तो आज आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, पर आगे के 18 दिवस में एक एक चैप्टर के बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, गूगल फॉर्म जो आपको भरना है, उसको देना है, और उसके आधार पे ही आपको जो है सर्टिफिकेट जो है प्रमाण पत्र वो दिया जाएगा भगवत गीता का। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने जो है बताई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो हम लोग क्योंकि भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि गीता धार्मिक ग्रंथ है या आध्यात्मिक? क्या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ नीचे? हाँ मैम दिख रहा है। ठीक है। आध्यात्मिक चैट में डालना है, चैट में डालिए, चैट में डालिए फटाफट से। आध्यात्मिक क्लियर साउंड है? यस, चैट में डालते जाइए, पता चलेगा कौन कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है। आध्यात्मिक, वेरी नाइस, आध्यात्मिक। और कौन बोल रहा है आध्यात्मिक? आध्यात्मिक, तो ठीक है। आप सभी लोग के आंसर जो है एक से ही हैं।
तो मूल रूप से आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक ही है। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। अब हम आ जाते हैं कि आज के हम सत्र में क्या क्या पढ़ेंगे। आप लोग जो है अनीता माता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अगर जब बोलने की जरूरत होगी, जब मैं पूछूंगी तब आप खोलिएगा, है ना, जिससे बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगी कोई भी। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज के सत्र में हम 5 विषय वस्तु लेंगे, ठीक है। ये वो विषय वस्तु नहीं है जो भगवत गीता की, ये हम आज का सत्र जो है वो 5 विषय वस्तु पे आधारित रहेगा, जो हम जानेंगे पॉइंट्स क्या क्या है भूमिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्या है, गीता कौन पढ़ता है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि गीता का उद्देश्य क्या है। नंबर 3, व्यक्तिगत रूप से गीता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आज का सत्र भूमिका है, तो इसलिए हम ओवरऑल जो मुख्य जो बिंदु हैं भगवत गीता के, उनको समझेंगे, ऊपरी तौर से उसको अच्छी तरह समझेंगे, और उसके बाद गहराई से कल हम लोग एक एक अध्याय भगवत गीता का लेंगे। ये कुछ बातें आपको बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद आते हैं गीता के कुछ तथ्यों के बारे में हम जानेंगे आज, और उसके बाद अंत में जो है गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे 18 अध्याय ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं इसको। हरे कृष्णा। चलिए, तो अब पहला स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है कि गीता कौन पढ़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ फेमस जो है व्यक्ति दिख रहे हैं। सबसे पहले आप फोटो देख पा रहे होंगे विवेक बिंद्रा की। कौन कौन जानता है विवेक बिंद्रा को? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वेरी नाइस माता जी। बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर। और जो है यस माता जी, बिजनेस कोच हैं ये, बड़ा बिजनेस फाउंडर है। हाँ बिजनेस कोच हैं ये, बहुत बड़े। यस, वेरी नाइस। उसके बाद दूसरा जो चित्र है वो किसका है? अल्फ्रेड फोर्ड कौन है, कोई जानता है? फोर्ड कंपनी की। फोर्ड कंपनी के यस ओनर हैं ये। और ये अब सीधे जो है अध्यात्म में आ गए हैं। इन्होंने तो इस्कॉन को ही ज्वाइन किया हुआ है। बहुत अच्छे जो है सेवा दे रहे हैं अपनी। इतने बड़े जो है इतने जिसको बोलते हैं, इतना धन इनके पास होने के बाद भी क्या जरूरत है इनको जो है आध्यात्म में जोड़ने की। पर ये रियलाइजेशन हमें अपनी जिंदगी में होता है, चाहे हमारे पास हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, हम बहुत बड़े जो है धनाढ्य व्यक्ति हो, हम कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, पर गीता सबके लिए आवश्यक है। तीसरी फोटो आप देख रहे हैं डॉक्टर एनी बेसेंट की। आई होप आप सब लोगों ने बचपन में इनकी सबकी इनकी जो है बायोग्राफी पढ़ी होगी। कौन है ये, कौन बताएगा? साइंटिस्ट। हाँ थियोसॉफिस्ट। यस, फिलोसफिस्ट साइंटिस्ट हैं। यस यस, वेरी नाइस माता जी। उसके बाद हम जो है अगले उस पे जाते हैं। उसके जॉर्ज हैरिसन, इनको कौन जानता है जॉर्ज हैरिसन को? फेमस म्यूजिशियन। फेमस म्यूजिशियन, यस माता जी, वेरी नाइस रीना माता जी। बीटल्स के बहुत बड़े जो है इनका ग्रुप है, बीटल्स ग्रुप था, मतलब बहुत बड़े जो है सिंगर थे ये। और जो है इन्होंने भी जो है भगवत गीता पढ़ी, अपने जीवन में उसको उतारा। और आखिरी तो आप ये बीच में तो देख ही रहे हैं, ये कौन से ही हैं, गौर गोपाल दास, बहुत फेमस है, लोग बहुत सुनते हैं इनसे, जानते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, लाइफ कोच हैं ये। और उसके बाद हमारे लास्ट में किसकी तस्वीर है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी की। ये कौन है? ये राष्ट्रपिता है। यस, ये राष्ट्रपिता है। अब ये आपने इन सब के बारे में जाना। इन सब लोगों ने अपने जीवन में भगवत गीता को उतारा है, इन सब ने भगवत गीता को पढ़ा है। देखिए भौतिक जगत में इतने सक्सेस होने के बाद भी भगवत गीता का इन्होंने सहारा लिया। अब उसके बाद एक छोटा सा हम देखते हैं कि हम, क्योंकि राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये हो गई है, फिर भी उस टाइम पे महात्मा गांधी भगवत गीता पढ़ते थे। और एक इनका कोटेशन है जो बहुत अच्छा है इन सबके लिए। प्लीज आप लोग म्यूट पे चले जाइए, पीछे से जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रही है वो ना आए, जिसलिए जो लोग सुन रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी की आप देखते हैं, तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं,
ये बोलते हैं कि जब संदेह मुझे सताता है, संदेह मतलब जानते हैं कि अब आप सोचिए वो राष्ट्रपिता हैं, फिर भी वो कहते हैं कि संदेह मुझे सताता है जब निराशा मेरे चेहरे पर आती है और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई देती। मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ। कितना अच्छा है। और मैं तुरंत आध्यात्मिक अत्यधिक दुख के बीच में मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये राष्ट्रपिता बोल रहे हैं। कितना अच्छा है। आप सोचिए कि ऐसा क्या भगवत गीता में उनको मिलता है जो सारे संदेह, इतने सारे संदेह होने के बाद उनको भगवत गीता ही मिलती है। वो कोई और बुक नहीं लेते, सिर्फ भगवत गीता का ही सहारा लेते हैं और कहते हैं कि कहीं भी जब आशा नहीं मिलती है तो गीता में उनको आशा मिलती है। तो इतनी महान है गीता। और उसका श्लोक पढ़ने के बाद क्या होता है? उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये गीता की महानता है। एक मुझे छोटा सा स्टोरी याद आ रही है, छोटी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। विवेकानंद जी जो हैं, एक बार जो है बाहर गए विदेश में प्रचार के लिए। आप सब लोग जानते हैं विवेकानंद जी को। वो भी भगवत गीता पढ़ते थे। बहुत सारे महान लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते। अब सबका तो यहाँ पे नहीं दे सकते थे, इसलिए मैंने कुछ लोगों को लिया, कुछ नए कुछ पुराने ऐसे करके। तो वो बाहर जाते हैं और वो अंग्रेज थे वहां पे। तो उनके कमरे में कुछ लोग आते हैं, वो देखते हैं तो उनकी टेबल पे 3-4 किताबें रखी होती है। भगवत गीता सबसे नीचे रखी होती है, उसके ऊपर कुछ इंग्लिश की बुक्स रखी होती है। तो कुछ लोग अंग्रेजी जो लोग होते हैं वो जो नहीं मानते हैं हिंदुस्तान को उतना, उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि आप भी मानते हैं कि हमारा जो शास्त्र है या हमारी जो बुक्स हैं उनमें ज्यादा ज्ञान है और आपकी ये जो भारत की जो भगवत गीता है उसमें इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए आपने उसको सबसे नीचे रखा है, बाकियों को ऊपर रखा है। ऐसा उनसे वो बोलते हैं। इससे बोलते हैं विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी क्या करते हैं? वो कुछ बोलते नहीं है, वो क्या करते हैं? वो अपने एक्शन से दिखाते हैं। वो भगवत गीता को जो सबसे नीचे रखी थी उसको खींचते हैं, खींचते हैं तो सारी किताबें गिर जाती हैं। तो कहते हैं देखा, भगवत गीता तो सभी किताबों का आधार है। ये जितनी भी फिलॉसफी की किताबें जो बनी है, लिखी गई हैं, ये सब जो है आइडिया, जितना भी ज्ञान है वो भगवत गीता से ही लेते हैं। पर भगवत गीता को श्रेय नहीं देते, भगवान को श्रेय नहीं देते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तो चलिए आप देखते हैं कि अब हमने जो देखा अभी तक की स्लाइड में, हमें उससे शिक्षा क्या मिलती है। हमें शिक्षा ये मिलती है, आप ये नोट डाउन करके रखिए जो शिक्षा यहाँ पे मिलेंगी, और आगे के 18 सत्रों में आपको शिक्षाएं मिलती जाएंगी जो आपके जीवन में प्रभावित, आपको जीवन प्रभावित करेंगी। तो हमें शिक्षा क्या मिली कि कृष्ण महान है। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से जो है गीता बोली है। ये सौरभ करके किशोर, ये आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हाँ, शिक्षा में आता है कृष्ण महान है, अर्जुन महान है। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने बोली है और अर्जुन ने उसको जो है सुना है। पहले, सबसे पहले अर्जुन ने सुना है। और उसके बाद गीता के उपदेश महान है, गीता के बारे में सब कुछ महान है। और भगवत गीता हमारे जीवन को भी महान बना सकती है। ठीक है, तो ये शिक्षा को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सेकंड हमारा आ जाता है, स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। सेकंड हमारा पॉइंट आ गया गीता के उद्देश्य। तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, गीता कौन पढ़ता है? महान महान लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं वो अपने जीवन में सक्सेस होते हैं, खुशी पाते हैं, आनंद पाते हैं। अब दूसरा उद्देश्य, दूसरा ले लेते हैं पॉइंट, गीता के उद्देश्य। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गीता की बहुत सारी प्रतियां हैं। आजकल की अगर एक जनरल एक काउंट ले लें हम, तो उसमें आजकल लगभग 2000 उससे भी ज्यादा जो गीता की प्रतियां हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये फोटो मैंने कोलाज में डाला है कि जिससे आप समझ सकें, बहुत सारी हैं। पर यहाँ पे एक जो है ये रिसर्च इन्होंने की है, इनका कोई अध्यात्म से कोई रिलेशन नहीं है। और इन्होंने जो है बहुत स्टडी की है, स्टडी करके इन्होंने भगवत गीता की सारी प्रतियों के ऊपर स्टडी करके इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। इनका नाम है, आप पढ़ पा रहे हैं इसमें, रॉबर्ट एन मिरर। तो ये क्या लिखते हैं भगवत गीता के बारे में वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, प्रभुपाद जी की जो गीता है वो मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। इन्होंने ये लिखा है अपनी रिसर्च में, इन्होंने सारी प्रतियों को देखा,
सर्च किया, उस पर मंथन किया, उसके बाद उनका जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जो उद्देश्य है एक्चुअल में भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस चैप्टर लिखना है, पढ़ना है, श्लोका पढ़ने, याद करना है, हाँ हमने भगवत गीता पढ़ ली, नहीं, उद्देश्य पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया कि गीता का उद्देश्य क्या है। तो वो क्या लिखते हैं, जबकि इनका प्रभुपाद से कोई संबंध नहीं है, इस्कॉन से कोई संबंध नहीं है और आध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो क्या लिख रहे हैं निष्कर्ष पे आके कि प्रभुपाद जी की जो गीता है वो मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। आप समझ सकते हैं इसको। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जो गीता अब आगे 18 दिवस जो हमारे होंगे, 18 जो हम चैप्टर लेंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की ही गीता, भगवत गीता एज इट इज, उसके आधार पे होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ, जिसके पास नहीं है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, इसका भी मतलब है, इसका नाम इसीलिए नहीं पड़ा भगवत गीता यथारूप, बहुत सोच समझ के इसका नाम दिया है, ये यथारूप है जिसको हमें जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे आने वाले 18 सत्र जो हैं वो इसी भगवत गीता पे आधारित रहेंगे। जो संदेश हमें मिलेंगे, जो उपदेश हमें मिलेंगी और जो हमें शिक्षाएं मिलेंगी वो इसी भगवत गीता के आधार पे होंगी, ठीक है। अब आपके लिए प्रश्न आता है स्लाइड पे, भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य एक है या अनेक है? क्योंकि भगवत गीता तो अनेक है, पर उद्देश्य एक है या अनेक है? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, हरी अप, जल्दी जल्दी। एक है, वेरी नाइस, ओमकार प्रभु ने बोला, सुमित प्रभु, वेरी एक्टिव जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं अपने कोऑर्डिनेटर से जो है थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी माता जी से, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, लास्ट में हम इनको एक प्राइज देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। रश्मि माता जी हैं, जो भी माता जी, सभी कृतियों में मूल अंतर किधर आता है, इस श्लोक में अंतर है या शब्दार्थ या भाव में, ये तो हम पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे सारी चीजें। एक है, एक है, वेरी नाइस। तो जो भी क्वेश्चन है आप लिख के रखिए अपने, वो आगे चल के हमें पता चलेगा, वेरी नाइस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर एक ही है कि जो है, पर आंसर देने से पहले जैसे आपने कहा एक है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है जिसने ये पुस्तक लिखी है, वो बताता है। और ये हमें सत्र जब हम लोग करेंगे ना, तो भी हमें ये सारी चीजें क्लियर होती आएंगी कि भगवत गीता का उद्देश्य एक ही है या अनेक है। तो इसका निर्णय कौन करेगा? जो निर्माण करता है, ठीक है, जिसने ये निर्माण किया है वो बताएगा कि इसका सही उद्देश्य क्या है। जिस तरीके से फोन हम यूज करते हैं, तो फोन में क्या होता है कि उसमें इतने सारे एप्स हैं, जो भी है, एक्चुअल में फोन की क्या उद्देश्य है, जिसने फोन बनाया है, एप्पल वाले ने, सैमसंग वाले ने, जो उसमें फीचर्स दिए हैं, उसको ज्यादा पता है कि इसका असली उपयोग क्या है। हम क्या करते हैं, हम तो उससे जो है शक्ल भी देख लेते हैं, हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को खींच के मार भी देते हैं। क्या मारने के लिए फोन है? नहीं। क्या पेपर वेट का काम करता है फोन? नहीं, पर हम करते हैं, हम बहुत सारी आरती माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए, हरे कृष्णा। तो जो भी हमारी नीड है, जो भी हमारा उद्देश्य है, वो पता चलता है। बच्चों को हम लोग फोन दे देते हैं, क्या बच्चों के लिए बनाए गए थे फोन? नहीं, बच्चों बाहर खेल सकते हैं, पर अभी क्या होता है, बच्चे फोन हाथ में लेते हैं और वो हाथ में गेम खेलना शुरू कर देते हैं, उद्देश्य पता ही नहीं चलता कहाँ गया फोन का उद्देश्य ये नहीं था। पर अभी देखिए, गलत तरीके से उसको उपयोग करने से चीजें गलत हो जाती हैं। तो उद्देश्य पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे भी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है भगवत गीता, और उसके बाद मेरे लिए क्यों भगवत गीता महत्वपूर्ण है। तो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण की। तो भगवत गीता अर्जुन ने बोली, और सॉरी कृष्ण ने बोली और अर्जुन ने उसको समझा, उसको जाना। तो हम यहाँ पे अर्जुन की स्थिति को अगर हम समझेंगे, अर्जुन की अगर स्थिति को समझेंगे कि वो किस दुविधा में था, उसको क्या क्या प्रश्न आए, और वो प्रश्न कैसे जो है अर्जुन कृष्ण भगवान ने उसको सॉल्व किए, तो हम समझ पाएंगे। कुरुक्षेत्र है, युद्ध स्थल है,
बाहरी तौर पे वहां पे कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है, बाहरी तौर पे हमें युद्ध दिख रहा है, पर हमारे लिए हम किसी युद्ध स्थल में नहीं खड़े हैं। पर आज की स्थिति हमारी ऐसी है कि हम कुरुक्षेत्र में ही हैं। हर दिन हम किसी न किसी युद्ध से, किसी न किसी परेशानी से ही निकलते हैं, है ना। बहुत परेशानियां हमारे, क्योंकि हम लोग लास्ट जो सत्र किए थे उसमें क्या था, उसमें यही था कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे दुख आते ही रहते हैं। और हमारे क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, आप लोगों ने बहुत पूछा भी था, जाना भी था कि कितने दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आते हैं, भगवान है नहीं है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा, वो सारा विषय हमारे क्लियर हो, साफ हो गए। हमें पता चल गया कि इसलिए ऐसा होता है, सूक्ष्म रूप से हमने जाना उसको। तो अर्जुन की अगर स्थिति को हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा। उसके बाद अपनी स्थिति को हमें पहचानना है। अर्जुन को देखने के बाद अब भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो हमारी स्थिति क्या है, हम किस सिचुएशन में हैं, हमारे क्या क्या परेशानियां हैं, डाउट्स हैं, अगर ये हमें पता चल जाएगा तो भगवद गीता हमारे लिए सुलभ हो जाएगी, तो हम उसमें से कुछ ज्ञान ले पाएंगे, है ना। तो अपनी स्थिति को भी हमें पहचानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि धर्म अधर्म की पहचान ये हम नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और सही गलत में फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि हम एक बार को जज कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये गलत है ये सही है, पर सही और सही में से क्या चुनना है वो बहुत दुविधा का कारण है, जो अर्जुन को यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं। तो ये सारी अर्जुन की स्थिति है कि अपने आप को न पहचानना, धर्म अधर्म में अंतर न कर पाना, और जो सही है और दूसरा भी सही है उसमें से क्या चूज करना है उसको भी नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए, और उसके बाद जो है आंतरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार होना। ये सारे पॉइंट इसीलिए भगवद गीता हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें बाहरी रूप से तो जो असर करेगी तो वो करेगी, पर आंतरिक रूप से हमें बहुत जो है मजबूत बनाएगी। आगे देखते हैं। गीता के लिए जो है, गीता हमें कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दे देती है जो हमें नहीं पता चलते हैं। हमें एक्चुअल में यही नहीं पता होता है कि हमारा प्रश्न क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, उत्तर तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे गीता हमें कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर देती है, जो भी हमारे जीवन में है। तो पहले अपने प्रश्नों को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, स्थिति को जानेंगे, एक्चुअल में हम किस द्वंद में फंसे अगर वो जानेंगे तो हमें प्रश्नों का पता चलेगा, और तो हम उत्तर ढूंढेंगे भगवद गीता में, और तब भगवद गीता हमें उन उत्तरों को देगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है बहुत बारीक सी हैं, थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। उसके बाद जो है गीता सही निर्देश देती है, हमें किस पाथ पे जाना है, किससे सलाह लेनी है अपने जीवन में। ये जो निर्देश होते हैं, ये जो दिशाएं होती हैं, वो गीता हमें बताती है। उसके बाद गीता हमारा मनोबल बढ़ाती है हर परिस्थिति में। बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं, अकेलापन लग रहा है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, भगवद गीता उठाइए और मनोबल बढ़ाइए, है ना। कितना अच्छा है। तो भगवद गीता हर परिस्थिति में हमारा जो है हमें साहस प्रदान करती है। अभी कोविड में बहुत लोगों के बहुत प्रिय लोग छूट गए, जो लोग भगवद गीता में थे। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, हमारे साथ के बहुत सहारा दिया भगवद गीता ने, भगवान के नाम ने बहुत सहारा दिया। इतनी कठिन परिस्थिति में उन्हें कोई नहीं दिखा, पर उन्हें भगवान दिखे, क्योंकि उन्हें भगवद गीता पढ़ी थी, उन्हें उस श्लोकों को अपने जीवन में उतारा और देखा कि भगवान ने ये कहा है हमसे, ऐसा बोला है, और वो सच में ऐसा हुआ उनके साथ। तो ये अनुभव की चीज है, हम पढ़ेंगे, जानेंगे, फिर अनुभव करेंगे। तो हर परिस्थिति में मनोबल बढ़ाती है। उसके बाद जो है गीता से हमको ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं। ये मेरा फेवरेट है। ये बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअल में जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी भगवद गीता तो थोड़ा फिलॉसफी लग रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। जो अभी हमारे लीडर प्रभु जी आए थे, वो हमको पढ़ाते थे। फिर बाद में जब वो बोलते थे ये प्रेम पत्र है, तो मैंने कहा इतनी फिलॉसफी, ये प्रेम पत्र कैसे हो सकता है। पर एक्चुअल में जब मैं पढ़ने लगी, जब वो दिमाग मेरे आया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रेम पत्र है, भगवान हमें प्रेम करते हैं, तो हम उस मनोदशा से भगवद गीता को पढ़ते हैं कि ये प्रेम पत्र है हमारे लिए, भगवान का प्रेम है इसमें, तो वो सच में हमें दिखा। तो इसीलिए सही
दिशा से, सही जो है मानसिकता से अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसका जो संदेश है वो हमें निकल के आएगा, उसका जो उद्देश्य है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, ये हम लोग भगवत गीता में जानेंगे कि भगवान कैसे हमें प्यार करते हैं, क्या बताते हैं, लव लेटर में क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए, क्योंकि ये वार्तालाप है। फिर शिक्षा आ जाती है। शिक्षा में क्या लिखा है, जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं तो हम उसका सही उपयोग करते हैं। जब हम गीता को जानते हैं जो कि जीवन का मैनुअल है, तो हम सभी तरीके से सही तरीके से जीते हैं। ये हमने मैनुअल वाली बात आपको पिछले सत्र में भी बताई थी। तो यहाँ पे वही है कि जब हमारे जीवन में संघर्ष होता है, हम अकेले होते हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम ना समझ पाए, तो हमें क्या करना चाहिए। मशीन खराब है, नहीं फंक्शन कर रही, कोई बटन काम नहीं कर रहा उसका, ये सब क्या है, ये हमारे जीवन की तो है परिस्थितियां। गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो क्या करना है, सीधी सी बात है, मैनुअल को उठाना है। मैनुअल हमारे घर में है, उसको उठाना है, उसको पढ़ना है, वो हमें सही तरीका बताएगी और हम जो है खुशहाली अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हमारे सबके लिए पर्सनली भगवत गीता है। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, गीता के कुछ तथ्य। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए अभी तक के, हरे कृष्णा, कौन बताएगा, कितने पॉइंट कर लिए हमने कवर? चैट बॉक्स में मैं देखूं, 1 मिनट। 3 पॉइंट्स कर लिए मैम, माता जी। 3 पॉइंट्स कर लिए, वेरी नाइस। कौन कौन से थे? नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 था गीता कौन पढ़ता है। सेकंड, गीता का उद्देश्य। और तीसरा है व्यक्तिगत रूप से गीता हमें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वेरी गुड। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे अब तथ्य में आ जाते हैं। तो यहाँ पे है गीता को जो है, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, 4 जो है प्रमुख ये हमारे जो है आचार्य हैं, और इन्होंने अपने जीवन में गीता को लिया, और लिया ही नहीं, इसका प्रचार किया, सब जगह बांटा कि दूसरे लोग भी इसको अपने जीवन में अपनाएं। ये महान व्यक्तियों की विशेषता होती है, वो अपने तक सीमित नहीं रखते। जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष में बाहर गए कि गीता का ज्ञान देके आएंगे, सबको गीता देंगे, सबको भगवान के बारे में बताएंगे, सबको भगवान उनके जीवन में आने चाहिए, भगवान का नाम उनके जीवन में आना चाहिए। ये महान व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। अपने तक नहीं रखते वो कोई भी चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। तो गीता को 800 लगभग 1000 वर्ष पूर्व इन महान व्यक्तियों ने स्वीकार किया और इसका प्रचार किया। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। संप्रदाय हैं ये, और इनके ये आचार्य हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, और उसके बाद श्री मध्वाचार्य। आप देखते हैं उडुपी कृष्णा, ये सब जो मंदिर बने हुए इन्होंने बनवाए हैं, ये प्रचार किया इसका, ये बहुत महान व्यक्ति हैं। तो ये गीता के तत्व में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिससे इस्कॉन जो है फॉलो करता है चैतन्य महाप्रभु को, गौड़ी संप्रदाय, मध्वा गौड़ी संप्रदाय। तो ये संप्रदाय है, संप्रदाय के आधार पे ही भगवत गीता आई है, और उसी के जो शिक्षाएं मिली हैं वो उसी संप्रदाय से होती हुई नीचे आई है। ठीक है, अब शंकराचार्य जी का मैं, क्योंकि सबका तो नहीं बता, टाइम थोड़ा कम है, ऑलरेडी 8:35 हो गया है। तो आदि शंकराचार्य जी ने गीता की जो है बहुत अच्छी जो है महत्व लिखा था, और उसमें उन्होंने बहुत सारे श्लोका लिखे थे। तो उसमें से एक श्लोका मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया आपने, आप लोगों के लिए। वो बोलते हैं श्लोका में कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रद विनिहतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। अब इसका क्या अर्थ है कि भगवान विष्णु के पवित्र कमल मुख से निकले महाभारत के दिव्य सागर गीता के गंगा जल को पीने से व्यक्ति फिर कभी भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेगा, ऐसा वो बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति पूर्वक गीता का पाठ करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। समझ रहे आप मेरी बात को, जो हम लोगों ने पिछले सत्र में बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं बार बार। अगर ये दुखालय है तो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो आध्यात्म के हैं, फिर भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं। आएंगे तो हमें जो है बार बार
परेशानी ही मिलेगी। तो वो कहते हैं अगर आप गीता का पाठ करते हैं, अगर गीता पढ़ते हैं, अगर अपने जीवन में गीता को उतारते हैं, क्यों? क्योंकि गीता जो है गंगा जल के समान है और उतनी ही पवित्र है। गंगा गंगा जी में हम क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए? कि हमारे पाप कम हो जाएं, है ना। तो कहते हैं कि अगर भगवत गीता भी कोई एक श्लोका भी छोड़िए, आधा श्लोका भी छोड़िए, अगर थोड़ा सा भी श्लोका कोई पढ़ता है और अपने जीवन में उसको उतारता है, तो कहते हैं कि वो जो है इस धरा पे, इस पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता भगवान के कमल मुख से निकली है। गंगा जी तो जो है उनके जरा सा चरण लगा था तब वो इतनी पवित्र हो गई, पर गीता तो भगवान ने मुख से बोली है। आप सोच सकते हैं वो कितनी पवित्र होगी, गंगा जी से भी कई ज्यादा। तो इस तरह से वो कहते हैं। और तो और मैंने इसमें नहीं दिया है, गंगा जी वो ये बोलते थे कि गीता जो है माँ के रूप में है। भगवान भगवत गीता को उन्होंने अपनी माँ बताया था कि माँ की तरह है। क्यों? क्योंकि माँ दो कार्य करती है। क्या करती है माँ? दो कार्य, हमारा पोषण करती है ना, और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये दो कार्य करती है माँ, कोई सी भी माँ हो, ये दो कार्य वो अवश्य करेगी। हमें पोषित करेगी। आप किसी भी स्टेज पे हो, वो ये जरूर पूछेगी तुमने खाना खाया, तुम भूखे तो नहीं हो। ये गर्लफ्रेंड वाइफ चाहे नहीं भी पूछे तो भी चलेगा, पर माँ जरूर पूछेगी तुमने खाना खाया। पोषित करती है वो हमें, उसका ये स्वभाव है। और दूसरा वो सुरक्षा, हम सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है अपनी माँ के पास होते हैं। हमें जब परेशानी होती है तो हम अपनी माँ को पुकारते हैं। तो इसी तरीके से गीता को उन्होंने क्या बोला? माँ बोला है, माँ का दर्जा दिया है। और शास्त्रों को माँ ही बोला गया। मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था ना कि अगर हमें अपने पिता को पता करना होगा तो हम किसके पास जाएंगे? माँ के पास जाएंगे। तो ये माँ का दर्जा उन्होंने भगवत गीता को दिया है। तो गीता भी हमें पोषित करती है, क्योंकि हम क्या हैं? हम शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है ना। पहले जाना था हम लोगों ने ये, हम आत्मा है। हमारा पोषण कैसे होता है? भगवत गीता पढ़ने से होता है। और हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा कैसे मिलती है? क्योंकि मैनुअल है, हम परेशानी में हैं, तो सबसे ज्यादा सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? भगवत गीता से मिलेगी, क्योंकि वो गीता है, वो माँ है हमारी, शास्त्र है हमारा। तो इसलिए ये है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फटाफट से करते हैं रैपिड फायर राउंड। हाँ, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न? मैं चैट बॉक्स अपना खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसने सबसे पहले जवाब दिया और कितनी जल्दी जल्दी से दिया। ठीक है, शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? बताइए। 18 अध्याय हैं, हरि बोल। कितने श्लोक का है? 700। वेरी नाइस। ओके, सबसे लंबा चैप्टर 18। श्योर? जिसने 18 लिखा है वो ध्यान रखे, आपका नाम नोट हो रहा है। किसने 18 बोला है सबसे लंबा? चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 जिसने लिखा है उसका भी नाम नोट कर लीजिए। ओके, सबसे छोटा अध्याय 6, छठा अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय। ओके, वेरी नाइस। उसके बाद क्या है? गीता कब बोली गई? जल्दी बताइए, कब बोली गई? 5000 दिनेश प्रभु 5000। ओके, हाँ बिल्कुल क्लोज है। 5000 अभी 5000 नहीं है, थोड़ा चेंज हुआ है। 5500। ओके, क्लोज हैं आप लोग। वेरी नाइस। आगे लिखिए, आगे बताइए। गीता किसने लिखी? हाँ, गीता किसने लिखी? व्यास देव ने लिखी। वेरी नाइस। और कौन बोलेगा? कुरुक्षेत्र में 5000 वर्ष पहले व्यास देव ने। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद जो है, गीता किस शास्त्र का भाग है? महाभारत। महाभारत का। लिखिए, वेरी नाइस। योशिमा, विनायक प्रभु, यस। और कौन बता रहा है महाभारत का भाग है? ऋषि प्रभु, आयुष प्रभु, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गीता, अच्छा उसके बाद है, गीता हो गया ये वाला। उसके बाद है गीता कौन पढ़ सकता है? एवरीवन। वेरी नाइस। ओके, वेरी गुड, सब पढ़ सकते हैं। सोनाली माता जी महाभारत, या तो प्रश्न हमारा चेंज हो गया है, सब लोग पढ़ सकते हैं। गीता कौन पढ़ सकता है? वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। गीता कौन समझ सकता है? जो अर्जुन की स्थिति में आता है। अरे वाह, क्या बात है। किसने बोला था ये? हरे कृष्णा, अनु प्रभु ने? यस मैम। ओके, हरि बोल। वेरी नाइस, जो अर्जुन की जगह पे है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो लास्ट का भी बता दीजिए, कौन सा है हमारा? हाँ, पढ़ सकता हो गया और समझ सकता हो गया। श्रुति और स्मृति किस में आता है ये? इसको बताइए आप।
श्रुति में आता है, सूर्य प्रभु ने बोला है, विनायक प्रभु ने बोला दोनों में आता है, और कौन है? श्रुति में आता है माता जी। श्रुति में आता है, ओके। दोनों में ही आता है। ओके, ये गीता, क्या नाम है माता जी का? गीता, ओके ठीक है, दोनों में आता है, श्रुति का है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतने अच्छे से, श्रुति और स्मृति दोनों में आता है, इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अब मैं इसमें आंसर आपको देती हूँ, सॉरी पीछे चला गया। 18 अध्याय है भगवत गीता में, 700 श्लोक है भगवत गीता में। सबसे लंबा वो अध्याय कौन सा? 18। जिसने 18 बोला था वो बिल्कुल करेक्ट है, 18 अध्याय है, 78 श्लोक है उसमें। और उसके बाद सबसे छोटा अध्याय 2 है, एक किसी ने जवाब दिया था 15 और 12, यस 12 और 15 सबसे छोटा अध्याय, उसमें 20-20 श्लोक है, ठीक है। और जिसने सेकंड चैप्टर बोला था वो भी ठीक है, पर वो सेकंड जो है लॉन्गेस्ट है, सबसे पहले 18 है और उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर ही आता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट है वो, ठीक है। हाँ, ये किसने बोला था कितनी आवाजें? ये मैंने पूछा नहीं ना आप लोगों से, कितनी आवाजें हैं? 4 आवाजें हैं, 4 लोगों की वार्ता है इसमें। कौन है? कृष्ण और अर्जुन और संजय धृतराष्ट्र। हाँ करेक्ट, थैंक यू वेरी नाइस। गीता कब बोली गई? तो 5120 वर्ष पूर्व। 5000 बिल्कुल सही था आपका, तो लगभग अब 120 वर्ष हो गए हैं, तो 5100 वर्ष पूर्व, ठीक है। गीता गणेश जी और व्यास देव ने लिखी, तो गणेश जी का किसी ने जवाब नाम नहीं लिया, क्यों? आपको स्टोरी नहीं पता? आपको स्टोरी नहीं पता? एक्चुअली में क्या होता है कि व्यास जी जो है शास्त्र की जो है उनको भगवान का ही वो जो है रूप है, मतलब उनका जो है इनकारनेशन है, अवतार है, शास्त्रीय अवतार आप उनको बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जब वो उसमें उनको जो है ज्ञान मिला, तो स्मृति से जो है क्या हुआ, श्रुति में उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कि इसको लिखेंगे, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है तो उसको लिखा जाएगा। अब लिखेगा कौन? तो उस समय फिर जो है गणेश जी को बुलाया गया कि आप लिखेंगे, आप हमारी मदद करेंगे? तो बोले हाँ हम बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि वो तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको तो जो सेवा मिली करने के लिए, क्योंकि वो आध्यात्म का वो रस पीना चाह रहे थे जो व्यासदेव के स्मृति में था, वो उसको पीना चाह रहे थे। तो वो जब बोलेंगे, वो सुनेंगे और उसको लिखेंगे, तो वो कितने रिलिश होंगे उस चीज से, वो सीधे सीधे अमृत पी रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनसे ना 2 शर्त रख लेते हैं। वो कहते हैं कि 2 शर्त है मेरी, मैं लिखूंगा। तो कहते 2 शर्त क्या है? वो ये कहते हैं कि जब मैं लिखूंगा तो आप बीच में रुकेंगे नहीं, आप बोलते जाइएगा और मैं लिखता जाऊंगा। तो व्यासदेव कहते हैं ये तो कठिन हो गया ना, बीच में हम रुक भी सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना है। तो वो भी 2 शर्त रख देते हैं। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, एक शर्त रखते हैं, वो कहते हैं कि देखो आप लिखना पर आप समझ के लिखना, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि आप लिखना पर समझते हुए लिखना। गणेश जी कहते हैं ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो क्या करते हैं 10-12 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद एक कठिन सा श्लोक बोल देते हैं। अब जब तक गणेश जी जो है इसको समझते हैं, क्योंकि वो जब तक समझेंगे तब तक लिखेंगे नहीं, जब तक वो समझते हैं तब तक वो जो है व्यासदेव थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ये स्टोरी पीछे से इसकी है। तो इस तरीके से गणेश जी जो है राइटर हैं, उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा है। व्यासदेव जो है एक्चुअल में व्यासदेव हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत मेहनत करता है पीछे से वो दिखाई नहीं देता। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, पर पीछे से वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तो आपको लगेगा ये नीला माता जी की क्लास थी, पर ऐसा नहीं है। पीछे से लोग बहुत मेहनत करते हैं हर चीज के लिए, पर श्रेय नहीं लेते। इसी तरीके से गणेश जी ने जो है लिखा है पर श्रेय नहीं लिया, क्योंकि वो सेवा कर रहे थे। तो ये आध्यात्म की और वरिष्ठ लोगों की, हमारे देवताओं की जो है उनकी जो बोलेंगे ना कि महानता है, आगे नहीं आते पर वो पीछे पीछे से सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, ठीक है। अब आते हैं कि शास्त्र, सब आप लोगों ने सही आंसर दिया था महाभारत। और उसके बाद कौन पढ़ सकता है? सभी पढ़ सकते हैं। और इसे कौन समझ सकता है? जो गीता को यथारूप में समझने का प्रयास करता है। तो आप लोग थोड़ा सा म्यूट पे हो जाइए। अभी फोन पे बात करूंगी तो सब सही सही हो अनुप जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा, आप म्यूट पे रह के बात कर सकते हैं। यस थैंक यू। तो आप लोगों ने बोला जो भगवत गीता जो अर्जुन की तरह है, अर्जुन की तरह समझता है, वो भी सही है आपका आंसर। फिर भी भगवत गीता को यथा रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था उद्देश्य जो है पता चलेगा, और भगवत गीता किस लिए बोली गई है और उसका उद्देश्य क्या है,
उसका यथारूप क्या है, इसीलिए इस भगवत गीता का नाम है भगवत गीता यथारूप। तो उसी तरीके से ही हमें इसको समझना है जिसके लिए भगवान ने इसको बोला है, तो हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। उसके बाद ये दोनों का शास्त्र है, श्रुति का भी है और स्मृति का भी। स्मृति श्रुति में क्या है कि वो बोला गया, वो लिखा गया और महाभारत का अंग है। महाभारत क्या हुआ था, वो युद्ध हुआ था, इतिहास था, इसीलिए दोनों में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अब आपके लिए एक प्रश्न, बताइए गीता कर्म शास्त्र है। ये प्रश्न जो है मैं पर्टिकुलर पूछना चाहूंगी, हमारे जो हैं प्रभु जी थे ना, नाम क्या था उनका, नाम भूल गई, स्क्रीन पे मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही ना, एक मिनट में भी देख के बताती हूँ। ओके, कोई भी बताइए। त्यागी जी नाम था ना उनका, प्रभु जी का। हाँ यस, त्यागी जी बताइए। आपने बोला था उस दिन मुझे कि गीता जो है मोस्टली जो है कर्म शास्त्र है, तो आज हमें पता चलेगा गीता क्या है, कर्म शास्त्र है या नहीं है, बताइए। यस है। कौन बोल रहा है? आरती माता जी बोल रही हैं, सुधीर माता जी, सुधीर प्रभु बोल रहे हैं, सूर्य प्रभु बोल रहे हैं यस कर्म शास्त्र है। और कोई? ये श्लोक पढ़ने से पता चल जाता है कि कर्म शास्त्र है ना। वेरी नाइस। और कोई? जल्दी जल्दी, टाइम हमारा जाता जा रहा है, हमें एक पॉइंट अभी एक और वो करना है। हाँ कर्म शास्त्र है। ओके चलिए माता जी, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड ही किया था कि उसको ये कर्म करना है। ठीक है, तो आप मानते हैं ना कर्म शास्त्र है? चलिए सबका हाँ है आंसर। चलिए आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना स्क्रीन साइड में करती हूँ जिससे मैं भी देख पाऊँ। ओके, अब पहला चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब भगवत गीता खोल के देखेंगे कि कुरुक्षेत्र का सैन्य निरीक्षण। ठीक है, उसको दूसरा नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। दूसरे चैप्टर का नाम है सांख्य योग। ठीक है, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग और चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवे का है कर्म संन्यास योग और छठे का है ध्यान योग। ठीक है, ये 6 चैप्टर हैं भगवत गीता के शुरू के। अब इसमें से मुझे बताइए कि इसमें कौन सी चीज जो है कॉमन है? योग। वेरी नाइस। ठीक है, अब ये बताइए, अगर ये कर्म शास्त्र होता तो सब जगह कर्म लिखा होता ना, अर्जुन विषाद कर्म, सांख्य कर्म, कर्म योग या ज्ञान कर्म, ध्यान कर्म, ऐसा तो नहीं लिखा। योग क्यों लिखा सबके पीछे? क्योंकि ये क्या है? योग शास्त्र भगवान है। की सहायता से ये योग शास्त्र है। योग का मतलब क्या होता है पता है आपको? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। करेक्ट, जो हमें जोड़ता है, जो संबंध बनाता है और जो है ना संबंध बनाता है। मैंने आप लोग को फर्स्ट जो क्लास हुई थी हमारी 5 विषय वस्तु, उसमें सबसे पहले आपको यही बताया था। मैंने कहा था ये ध्यान रखिएगा बातें। सबसे पहले जो भी चर्चा हुई थी वो यही था, समर्पण और संबंध। तो जब संबंध ही नहीं होगा तो फिर हम भगवत गीता पढ़ के करेंगे क्या? कैसे जानेंगे? जो बोल रहा है उससे तो संबंध बनाना है ना, क्योंकि योग शास्त्र है, इसको पढ़ेंगे, योग होगा, जुड़ाव होगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग। आपकी बात भी सही है, कर्म सिखाते हैं वो करना, पर इसकी मतलब ये नहीं है कि अगर एक कर्म वाला योगा चैप्टर होता, कर्म योग, उसके बाद भगवत गीता होती ही नहीं, फिर तो भी भगवत गीता खत्म। सेकंड चैप्टर का नाम है गीता का सार, तो बस वही चैप्टर होना चाहिए था, फिर तो और चैप्टर होने नहीं चाहिए थे। पर सारे चैप्टर हैं भगवत गीता में, क्यों है? क्योंकि वो कुछ और बोल रहा है। इसीलिए भगवत गीता का उद्देश्य, मैंने बोला आपको आगे के सत्रों में यही पता चलेगा उद्देश्य क्या है। योग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये जो है योग शास्त्र है और इसको हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जैसे मैंने आपको बोला भगवत गीता यथा रूप में ही हमें इसको समझना है, तो हम समझ पाएंगे। चलिए
हो गया। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने जा रहे हैं, हम 5-10 मिनट में इसको फाइंड अप करेंगे। तो लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है गीता के 18 अध्याय का संक्षिप्त वर्णन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो चैट बॉक्स में डालिए, माइक अपने बंद प्लीज करके रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 अध्याय को पहले हम देखेंगे भगवत गीता के 6 अध्याय। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं, पर हमारे ऊपर जो है एक स्लाइड लगी हुई है जिसपे क्वेश्चन चिन्ह है, क्योंकि ये प्रश्न है। तो भगवत गीता का पहला अध्याय क्या है? विलाप, परेशानी, दुख, प्रॉब्लम। ये भगवत गीता के पहले अध्याय में हम जानेंगे, जो अर्जुन के माध्यम से हम समझेंगे। जब तक बहुत से लोग कहते हैं कि भगवत गीता का जो है 12वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पहले अध्याय से कोई लेना देना नहीं। और बहुत से लोग भगवत गीता के पहले अध्याय को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैन्य निरीक्षण, उससे कोई लेना देना नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें यही नहीं पता होगा हमारी बीमारी क्या है तो उसको बोलेंगे क्या, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हमें ये बताता है कि हम दुखी हैं क्यों, उसका कारण क्या है, अर्जुन का विषाद क्या है। पूरी भगवत गीता इसी पे आधारित है। तो पहले के 6 चैप्टर हमें हमारे बारे में बताते हैं। किसके बारे में? हमारे बारे में। हमारे ही इर्द गिर्द घूमते हैं 6 चैप्टर। कैसे चैप्टर घूमते हैं आप देख सकते हैं। पहला, हमारी जो परिस्थिति है, परेशानियां हैं, वो फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर, उसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में हमें हमारी पहचान पता चलती है कि हम हैं कौन। स्लाइड में क्वेश्चन मार्क है ना, हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन। तो वो सारा जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, वो हमें हमारी पहचान कराता है कि हम कौन हैं, ठीक है। उसके बाद तृतीय अध्याय में जब हमें ये पता चलता है कि हमारी परेशानियां क्या हैं, हम हैं कौन, तब हम जानेंगे ना कि हमें करना क्या है। करेक्ट? जब हमें अपने बारे में नहीं पता, अपनी परेशानियों के बारे में नहीं पता, फिर हमें ये पता है कि कर्म योग है तो कर्म के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस से चलना चाहिए। पहले परेशानियों को जाने, परेशानियों को कैसे निवारण हो सकता है, अपनी पहचान करनी है। उसके माध्यम से जब अपनी पहचान हो जाए तो हमें क्या कर्म करना है, वो हम भगवद गीता के तृतीय अध्याय में जानते हैं, कर्म योग में। और फिर जब ये जान जाते हैं कि कर्म ऐसे करने हैं, उसके बाद में जान के करना है वो हम जानेंगे चतुर्थ में कि कैसे करना है इसको, ठीक है। क्या करना है तृतीय अध्याय में, और उसको कैसे करना है, किसके अंडर गाइडेंस में करना है, वो हम सब जानेंगे जो है दिव्य ज्ञान में, चतुर्थ अध्याय में। और उसके बाद 5वां अध्याय जो हमारा है वो हमें बताएगा कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा जब हमें ये पता चल जाता है कि परेशानी क्या है, हम कौन हैं, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसका क्या परिणाम आएगा, ये सब चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तब हम मेडिटेट कर सकते हैं, तब हम ध्यान लगा सकते हैं। ये 6 चैप्टर हमारे लिए हैं कि हम कैसे उस पर ध्यान लगाएंगे। पहले के सारे जो है गेट जब खुल जाएंगे तब हम जाके ध्यान पे आ सकते हैं। करेक्ट? तो ये हो गया हमारे 6 चैप्टर भगवत गीता के। 1 से लेके 6 अध्याय जो है वो कर्म योग पे आते हैं। पूरी भगवत गीता कर्म योग नहीं है। शुरू के कर्म में इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमसे रिलेट करते हैं। हमें क्या करना है, कैसे जानना है, क्या क्या चीजें करनी है, हमें क्या परिणाम मिलेंगे, हमें कैसे ध्यान लगाना है, ये सारी चीजें हमसे रिलेट करती है, मुझसे रिलेट करती है, स्वयं से रिलेट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म योग। तो ये भगवत गीता का पहला जो है खंड हो गया। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और ये भगवत गीता का एक सेक्शन हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कर्म योग। ऐसे 2 सेक्शन और हैं, 6 करके 3 सेक्शन है। चलिए सेकंड सेक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान है, तो मिडिल में भगवान है, पहले हम हैं जो हम अपने आप को नहीं जानते। जब जान जाते हैं तब हम भगवान के बारे में जान पाते हैं। समझ गए? अपने आप को नहीं जानते, भगवान को भी नहीं जान पाएंगे। पहले अपने आप को जानना है, कर्मों के बारे में जानना है, फिर ध्यान, हमने लास्ट का था 6 चैप्टर ध्यान। अब ध्यान लगाना किस पे है, तो फिर हम भगवान को जानेंगे कि किस पे ध्यान लगाना है। सॉरी, तो 7वें अध्याय में हमें क्या जानने को मिलेगा, कृष्ण कौन है, कृष्ण की शक्तियां क्या हैं। तो ये 6 चैप्टर भगवान कृष्ण पे आधारित है। कृष्ण
कृष्ण कौन है, कृष्ण की शक्तियां क्या हैं। उसके बाद 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान के पास पहुंचे कैसे, कैसे जाने, कैसे पहुंचे उनको, वो सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के आपको। और उसके बाद जो है 9वां अध्याय जो है हमारा कि कृष्ण की भक्ति हमें कैसे करनी है, भगवान हमें बताएंगे, परम गुह्य ज्ञान बताएंगे हमें कि कैसे भक्ति करनी। भगवान ने शुरू में नहीं बोला कि आओ मेरी भक्ति कर लो, नहीं, वो कहते हैं अपने आप को जानो, अपनी परेशानियों को समझो, उसके बाद आओ। इसीलिए मिडिल पार्ट में जो है भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है। परम गुह्य ज्ञान भगवत गीता के मिडिल में आता है, शुरू में नहीं आता, विषाद आता है फर्स्ट में। 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि कृष्ण का स्मरण हम सदैव कैसे कर सकते हैं, है ना, भक्ति कैसे करनी है, हमेशा कैसे उनको स्मरण करना है, वो 10वें अध्याय में आएगा। अब 11वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान के 3 अलग अलग रूप कौन से हैं। बहुत अच्छा चैप्टर्स हैं ये भगवत गीता के। और उसके बाद 12वां अध्याय जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है ये मैं बताऊंगा। इतनी सारी जब आप होमवर्क करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है, उससे पहले नहीं बताते वो। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है भगवत गीता, जब आप पढ़ेंगे सच में आपको लगेगा कि नहीं ये तो पर्टिकुलर है ना। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा। ओके, तो इस तरीके से 12वें अध्याय हो गए। तो भगवत गीता के 7 से लेके 12 अध्याय किसमें आते हैं, भक्ति योग में। पहला हो गया कर्म योग, दूसरा हो गया भक्ति योग, 7 से लेके 12 अध्याय, ठीक है, संक्षिप्त वर्णन हो रहा है यहाँ पे। अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन पे, तीसरे चरण पे। तीसरा जो चरण है वो ये भौतिक संसार है, जिसको आप जगत बोलते हैं। बहुत सुंदर जगत है ये, देखिए पिक्चर भी बहुत सुंदर है। और ये जो लास्ट के 6 अध्याय हैं ये पूरे हमें भौतिक जगत के बारे में बताए थे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, भौतिक जगत को हमने पहले के सत्र में क्या बोला था, क्या नाम दिया था? अब आज भी मैंने बोला है आपको, बताइए किसको याद? दुखालय। हाँ दुखालय, और क्या? कारावास। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अशाश्वतम। यस, अशाश्वतम दुखालय, अशाश्वतम दुखालय। अशाश्वतम कहाँ होता है? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, कारागार में हैं, इसलिए। तो भगवत गीता का 13वां अध्याय, ये जो हम कारावास में हैं, ये जो संसार है, भौतिक संसार, ये क्या है? कारावास है। और इसमें हम जो काम कर रहे हैं उसको देखता कौन है, उसके बारे में पता चलेगा कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसे कौन देखता है। तो तृतीय अध्याय में वो बताया जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें किसके अंडर में हैं, कैसे समझेंगे वो सारी चीजें, गवाह कौन है, साक्षी कौन है, वो जानेंगे। उसके बाद ये जो कारावास है, जिसकी सलाखें नहीं दिखाई जाती, गेट नहीं दिखता, वो सलाखों के बारे में जानेंगे कि ये सलाखें हैं क्या, किस चीज की सलाखें हैं, किस चीज में हमको बांधा हुआ है, वो हम जानेंगे। और उसके बाद 15वें अध्याय में निकलने का रास्ता क्या है। देखिए सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन धीरे धीरे आ रहे हैं। हम जेल में हैं, जेलों की सलाखें किस चीज की बनी हुई है, हमें किस चीज ने बांध रखा है, उसके बाद हम कैसे निकल सकते हैं, 15वें अध्याय में पता चलेगा। फिर 16वें अध्याय में जेल के कैदी, हम जेल के कैदी हैं और हम किस तरीके के हैं, हमारा किस किस प्रकार के कैदी हैं, ये सारी चीजें जो है 16वें अध्याय में, ठीक है। 17वें अध्याय में अब पता चल गया कि कोई देख रहा है, जेल की सलाखों के बारे में पता चल गया कि ये होता है। उसके बाद निकलने का रास्ता भी बता दिया भगवान ने, हम किस प्रकार के कैदी हैं, पर्टिकुलर हमारे लिए कि हम किस तरीके के संसार में कैदी हैं, अलग अलग तरीके के कैदी होते हैं, वो सारी चीजें जान गई। और निकलने का रास्ता होने के बाद भी कुछ परेशानियां आती हैं, जटिलताएं जो आती हैं, वो कौन सी जटिलताएं हैं जिनकी वजह से हम नहीं निकल पाते, वो 17वें अध्याय में भगवान हमें बताते हैं। और उसके बाद लास्ट में शरणागति, भगवान को समर्पण। पहले में विलाप से शुरू हुआ, धीरे धीरे सारे गेट खुलते गए, भगवान की आए, समझा, जाना, पर अगर शरणागति नहीं करेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जानने के बाद भी तो शरणागति बहुत जरूरी है, और ये भगवान भगवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं 18वें अध्याय में। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप से जाना। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो सारे देखा, तो अब कर्म योग हो गया, भक्ति हो गई, ये किस सेक्शन में आता है?
ज्ञानी योग। ज्ञान में आता है, करेक्ट। तो जब कर्म योग समझेंगे, जब भक्ति में आएंगे तो ज्ञान आएगा। वो ज्ञान तभी हम समझ पाएंगे। भगवत गीता खुली हुई है, आप चाहे रोज पढ़ लीजिए उसको, पर समझ में नहीं आएगी आपको। ये जो ज्ञान है, इसीलिए कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। खुली हुई होने के बाद भी नहीं पता चलता है हमें कि क्या है एक्चुअली में, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है। तो ये जो लास्ट का सेक्शन है, ये हमें ज्ञान देता है। भगवान ने शुरू में ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने कहा कि तुम समझ लो अपने आप को, कैसे काम करना है, कौन हो तुम, फिर तुम मेरे बारे में जान जाओ। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकलना कैसे है, और मेरी शरण में रहोगे तो इसको जल्दी से, जैसे हम लोग सीढ़ियों से जाते हैं तो टाइम लगता है, पर अगर हम लिफ्ट पकड़ते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, तो क्या होता है, 2 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से शरणागति करेंगे तो जल्दी समझेंगे चीजों को। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन जो है इससे बाहर निकलना चाहते हैं? जी माता निकलना चाहते हैं? सभी जाते हैं? यस, थैंक यू। आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं हमारे, लास्ट हमारा ये चल रहा है। सब जाना चाहते हैं? तो देखिए, आप सब जाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको रोड दिखा दी है, मैप दिखा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं चलना, शुरू करें चलना। तो ये हमारा बाहर निकलने का रास्ता है, जो हमारी लास्ट की स्लाइड है, और इसी के माध्यम से हम जो है जानेंगे क्या है। यहाँ पे हम लोग कारावास में हैं, हम लोग बद्ध आत्माएं हैं। आत्माएं हैं, भगवान का अंश है, पर क्या है, बंधे हुए हैं, कारावास में हैं, सलाखों के अंदर हैं। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, नंबर 1 पे हम लोग बद्ध जीवन में हैं। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे भगवत गीता का सहारा लेंगे, चैप्टरों को पढ़ेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। फिर और आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तो हमें ज्ञान मिलेगा। करना क्या है, कैसे करना है, तभी तो हम ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे आगे। और जब ज्ञान आ जाएगा तो हम मेडिटेट कर पाएंगे कि हमें एक्चुअल में किस पे मेडिटेट करना है, कौन है ईश्वर, किसने ये सबको नियंत्रण कर रखा है, कौन हमें देखता है, कौन साक्षी है, कौन अनुमंता है, कौन सब चीजों को अंडर उसकी कंट्रोल में सब चीजें आती हैं। हम लोगों ने 6 दिन में बहुत अच्छे से सीखा था। और फिर जो है लास्ट में भक्ति योग में पहुंचते हैं। भक्ति योग देखिए पीला है, हल्का, आपको हल्का कुछ कुछ नहीं भी दिख रहा होगा, जिसकी थोड़ी बाह्य चक्षु की दृष्टि कम होगी तो नहीं दिखेगा। तो भक्ति योग दिखता भी नहीं है, ऐसे जल्दी नहीं समझ में आता। ये सारे रास्ते को क्रॉस करेंगे तब जाके आप विक्ट्री फ्लैग पे पहुंच पाएंगे, जो भक्ति योग है। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार रहिए। आगे के 18 अध्याय के सत्रों में हम जो है किस तरीके से अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे, है ना। आप लोग हमारे साथ बने रहिए 18 दिन के लिए आगे के दिनों में, और हम इसको अपनी यात्रा को करेंगे। और फिर जो है जब हम लास्ट में गंतव्य में पहुंचेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इसी कामना के साथ जो है हम ये है सत्र को विराम करेंगे, एक शिक्षा लेते हैं और उसके बाद फिर सत्र को विराम करेंगे। तो अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद शिक्षा हम ले लेते हैं आखिरी आज की, कि हमारे जीवन में कई यात्राएं हमने की हैं, पर भगवत गीता हमें आंतरिक यात्रा के लिए बुला रही है, जो कि हम सब लोग तैयार हैं, और जिसे करने पे हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं कि हमें आनंद मिले, हम अंदर से खुश हो जाएं, आंतरिक सुख मिले। तो इसीलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग हैं बाहर जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं जान रहे, पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जानने के लिए कि हमें करना क्या है। क्योंकि हमें मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। हम लोग जानवर नहीं है, हम लोग इंसान भगवान ने हमें बनाया है शास्त्रों को पढ़ने के लिए, और शास्त्रों के आधार पे, इस मैनुअल के आधार पे अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर क्लोज करते हैं आज की प्रभुपाद की एक शिक्षा से, और उनको प्रणाम करते हुए। प्रभुपाद क्या कहते हैं भगवत गीता के बारे में, जो कुछ भी कृष्ण भगवत गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम, मतलब हमारा जो घर है, यहाँ से बद्ध जीवन से निकल के स्वतंत्रता की तरफ वापस जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। अभी हम अयोग्य हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते, हम जा सकते, पर हम योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान किसमें मिलेगा? हमारे भगवत गीता में। और जिस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बताया है परंपरागत तरीके से, किसी भी आचार्य के
सानिध्य में रह के अगर हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है ज्ञान का सही कि हमें कैसे उसको लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे विराम करते हैं। समय हो गया 9:05, तो हमने सही टाइम पे अपना जो है आज का जो छोटा सा सफर था वो पूर्ण कर लिया। ठीक है, आप लोग के प्रश्न हम ले लेते हैं 5-10 मिनट के लिए। हमारे कोऑर्डिनेटर माता जी से मैं बोलूंगी कि आप लोग जो है प्लीज सहयोग दीजिए और बताइए किसके क्या प्रश्न है और आपको कैसा सत्र लगा ये भी बताइए। आपको अच्छा लगा तो कुछ आपके अनुभव या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। एकदम साइलेंट तो नहीं रहना है। यस, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, आज का बहुत अच्छा था सत्र। थैंक यू। आप लोगों ने लिखा, लिख के रखा, समझ में आया ओवरव्यू जो था? माता जी मैं ऐसे- नोट्स लिख के रखा है। अब ऐसे हम लोग हर एक चैप्टर का एक एक लेंगे, ऊपर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में जितना हो सके भगवत गीता के बारे में, एक चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से बता पाऊं। मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ उसमें मैं जरा सी भी कंजूसी नहीं करती पर समय थोड़ा है और भगवत गीता समुद्र है, हम एकदम से उसको नहीं पी सकते। पर अगर हम प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद डीप नॉलेज में आएंगे, है ना। चलिए, तो प्रश्न ले लेते हैं माता जी। माता जी मेरा यहाँ प्रश्न है। हरे कृष्णा जी, हम अब एक एक अध्याय को कवर करेंगे। कुछ श्लोक हम क्योंकि समयबद्धता है तो हम कवर करेंगे, तो साथ साथ हम लोग अपना खुद से पढ़ें या कैसे हाँ, बहुत, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअल मैं बोलने वाली थी पर मैं भूल गई। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा कार्य है कि कल जब आप लोग सत्र में आएंगे प्रथम अध्याय का, तो आप अध्याय के जितने भी श्लोक हैं, श्लोक को रहने दीजिए, जो श्लोक पढ़ लीजिएगा, पर जो उसका जो ट्रांसलेशन है, देखिए एक भगवत गीता में क्या होता है, ट्रांसलेशन देते हैं, उसके बाद नीचे जो है तात्पर्य होता है। तो तात्पर्य नहीं पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए आप खाली। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ने से आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे इस तरीके से ये है, तो पहले श्लोक आएगा, उसके बाद फिर उसका वर्ड मीनिंग है और उसके बाद उसका जो है ट्रांसलेशन दिया है। तो आप लोग सब लोग जो है उसका ट्रांसलेशन पढ़ के आइएगा कल सारे श्लोकों का, क्योंकि हम कल, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी मैं सारे श्लोकों को कवर करूं, पर बहुत थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट में सारे श्लोकों को कवर करूंगी, जिससे आपको पूरे भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये इतना थोड़ा सा कार्य है, आप लोग प्लीज करिए और भगवत गीता को पढ़िए। होमवर्क समझ लीजिए या अपना जो है अपनी जो है आपकी इच्छा है भगवत गीता को समझने की, तो भगवान की सेवा समझ के कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छा सूर्य प्रभु, आपने थैंक यू सो मच, मुझे याद दिला दिया, मैं बोलने वाली थी। थैंक यू। और कोई माता जी, प्रभु जी, कोई प्रश्न हो तो सुमन माता जी, संगीता नहीं माता जी, कुछ नहीं। ओ कृष्ण, आज कोई प्रश्न नहीं है तो मतलब समझ में आया कि नहीं आया? Everybody is appreciative about your. ओके, मुझे लगा कि प्रश्न नहीं है तो या तो समझ में ही नहीं आया कुछ भी या फिर सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज क्योंकि भूमिका थी तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर से चल रहे थे, तो कल जो है बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। और एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि संडे को जो है टेम्पल में भी प्रोग्राम रहता है हमारा और भी चीजें रहती हैं, तो सैटरडे और संडे, सैटरडे में क्या हो रहा है बेंगलोर में, जो कुछ प्रभु जी माता जी हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सैटरडे को हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आप लोग अमोघ लीला प्रभु को भी जानते होंगे, तो वो आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ पे कुछ यूथ का प्रोग्राम करने के लिए, तो हम लोग को उसमें उपस्थित होना है। मैं भी नहीं चाहती कि मैं उसको छोड़ूं प्रोग्राम को, तो सैटरडे हमारा शाम को थोड़ा सा एंगेजमेंट है। अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें, अगर आप लोगों की परमिशन हो, तो हम क्या सैटरडे संडे सत्र को विराम करके मंडे से शुरू कर सकते हैं। जैसे ये है, कल से हम लोग मंडे टू फ्राइडे पूरा करेंगे, सैटरडे संडे का बीच में विराम ले सकते हैं अगर आप लोग एग्री हो तो, क्योंकि मैं तो आपकी सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। अगर आप नहीं बोलेंगे नहीं माता जी हमें करना है, तो हम आ जाएंगे फिर। नहीं हम इधर रख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो सैटरडे संडे हम लोग विराम करेंगे और उसके बाद फिर मंडे से हम शुरू कर देंगे सेशन। चलेगा माता जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जो लोग बेंगलोर में हैं वो लोग भी, आप लोग सूर्य प्रभु हैं, बहुत से प्रभु जी माता जी हैं, आप लोग प्लीज सैटरडे को आइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है।
अमोघ लीला जी प्रभु माता जी, हमें कृष्णा ने हमें क्या था, मैं ट्रेवल कर रहा सैटरडे को इवनिंग में, तो उतने टाइम शायद मैं मतलब ऑफ लेने वाला था कि मैं भक्ति में नहीं हो पाऊंगा सैटरडे, लेकिन कृष्णा ने मदद करी। हम सब लोग की डिजायर वही है ना, मैं भी नहीं मिस करना चाहती। जी जी। तो बस आप लोगों से परमिशन ले रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ये कमेंट किया था कि नहीं हम लोग 18 दिन कंटिन्यू करेंगे, तो हम 2 दिन का बीच में अवकाश लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से मंडे से ज्वाइन करेंगे, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। यस दिनेश किस वाले टेम्पल में आ रहा है? इस्कॉन टेम्पल गौशाला में आ रहा है या मेन टेम्पल? हाँ, एक्चुअली में वो आ रहे हैं 2-3 जो हमारे टेम्पल्स हैं बेंगलोर में, उन सब में जाएंगे वो, तो 26 को सैटरडे को वो हमारे टेम्पल में आएंगे जी। उसके बाद फिर दूसरे टेम्पल्स में भी जाएंगे जी। तो दिनेश प्रभु कल मैं आपसे बात करती हूँ, रजिस्ट्रेशन है, अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कार्ड मांगेंगे वहां पे, क्योंकि ये यूथ फोरम का है ना, तो नहीं तो बहुत रश हो जाता है उनके प्रोग्राम में, तो हम रजिस्ट्रेशन आपका करवा देते हैं। तो ठीक है, हरे कृष्ण। कौन सी गाइड कर सकते हैं क्या? क्या प्रश्न आ रहा है यहाँ पे? हरे कृष्ण माता जी, हमें बच्चों के लिए कोई क्लास है क्या? किस चीज के लिए? बच्चों के लिए कोई अच्छा, है? बच्चों के लिए, हाँ माता जी बिल्कुल, बच्चों के लिए क्लास है माता जी। प्रभु जी है माता जी, किसने पूछा ये? जी मैंने पूछा, डॉक्टर सुमित। अच्छा, सुमित प्रभु जी, यस प्रभु जी, बच्चों की क्लास चलती है हमारे यहाँ, और इंग्लिश में क्योंकि बेंगलोर में मोस्टली इंग्लिश की क्लास चलती है बच्चों के लिए, तो वो उनके लिए कॉमन लैंग्वेज है, पर आप बता दीजिएगा बच्चे किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप डाल सकते हैं। संतोषनी माता जी, सुमन माता जी, वेदांत प्रभु, किसी को भी आप मैसेज कर दीजिए तो वो बता देंगे। जो हमारी संगीता माता जी हैं, जो पिछली बार कोऑर्डिनेटर मैं उसमें सेवा में आई थी, वो खुद जो है बच्चों की क्लास लेती हैं, छोटे बच्चों की। तो आप लोग को जो भी आप लोग को लगता है कि छोटे बच्चों को क्लास में डालना है, बहुत सारी स्कॉन की तरफ से क्लासेस होती हैं, श्लोकास की होती हैं, और ओवरऑल जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं वो सब चीजें होती हैं। स्कूल में हमारे टेम्पल में भी जो है चलती हैं क्लासेस, प्रहलाद क्लास के नाम से वो चलती हैं। इसमें बच्चों को बहुत सारे ड्रामे करने सिखाते हैं, श्लोका रेसिटेशन सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, हाँ, एकादशी फास्ट वे गीता माता जी ने पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। तो जो लोगों ने भी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगी कि पिछले सत्र में जब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने जाना कि एकादशी का व्रत करना है, बहुत सी माता जी ने जो है व्रत को उठाया भी है, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो लोग व्रत रख रहे हैं एकादशी का, दूसरे दिन जो है पारायण होता है, पारायण का एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें हमें एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो उसका जो है हमारा व्यर्थ चला जाता है एकादशी। तो आपके शहर के आधार पे आपका जो टाइम स्लॉट होगा उस पे आधार पे आपको वो व्रत खोलना पड़ता है। आप अरे उसमें माता भी, जी, मैं ना वो आपका लिंक भेज देता हूँ, उसमें फिर आप हाँ टाइम डालोगे तो यस, फिर पता लगता हाँ है। ये बात सही है प्रभु जी, आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए, और आप अपने सेटिंग में जाके आपने शहर को उसमें डालिएगा। आप बेंगलोर से हैं, दिल्ली से हैं, जहां से भी, उत्तराखंड से कहीं से भी हैं, आप उसमें डालिए, आपके शहर के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से वो टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे ही आपको द्वादशी के दिन जो है वो व्रत खोलना होता है। एक चावल का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, जल ले लीजिए और उसको पारायण कर लीजिए, ऐसे। ठीक है, ये विधि रहती है एकादशी के व्रत को खोलने की। ठीक है, और ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग जो है माता जी, सब, एक शाश्वत कुमार प्रभु जी ने पूछा है क्वेश्चन। हाँ हरे कृष्णा माता जी, कर्म भक्ति ज्ञान और ध्यान योग का सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है? कर्म क्या क्या? कर्म भक्ति ज्ञान और ध्यान योग का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जैसे अभी हमने बताया ना, फर्स्ट सेक्शन में हम जो है कर्म के बारे में जानते हैं, और उसके बाद फिर धीरे से हम जो है ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, छठे चैप्टर जो हमारा ध्यान योग है, और उसके बाद जो है मिडिल पार्ट में जब हम आते हैं तब ज्ञान में भी जो है, भक्ति में भी जो है, योग में अष्टांग योग, ये सारी चीजें ना एक एक करके डिस्क्राइब की गई हैं, तो वो उसी सीक्वेंस में ही आएगा। कर्म से शुरू होके भक्ति बीच में आएगी, उसके बीच में जो है ज्ञान का सेक्शन आएगा, उसके बीच में जो है आपको अष्टांग योग आएगा, सांख्य योग आएगी, ये सारी चीजें आएंगी, और फिर लास्ट के चैप्टर में, पर उसको हम लोग लास्ट का चैप्टर ज्ञान बोलते हैं। सेक्शन में हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है उसको, पर नाम के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे भगवत गीता में तो ये मिडिल पार्ट में ही आ जाएगा सारा, उसको हम लोग भक्ति योग बोलते हैं। तो सीक्वेंस में उसमें सिखाया जाएगा, और ज्ञान में क्योंकि वो बहुत ऐसा ज्ञान है जो आपको ऊपरी तौर से अगर भगवत गीता के चैप्टर खोल के पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा जो माता जी ने ऐसे बोला था,
पर जो उसका डीप स्टडी है उसके आधार पर मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट का जो सेक्शन है वो ज्ञान योग है। एक सैंडविच की तरह अगर मैं आपको समझाऊं तो एक जैसे सैंडविच होता है ना, ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे एक ब्रेड होती है। तो कर्म हमारा ऊपर का जो है हिस्सा है, नीचे वाला जो बेस है वो हमारा ज्ञान है। तो इस तरीके से बीच में जो है वो भक्ति है। तो इसलिए जो ट्रेजर चीजें होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हमेशा बीच में रखी जाती हैं। लोहे के डब्बे में, लकड़ी के डब्बे में ज्वेलरी जो है एक मलमल के कपड़े में बांध के फिर उसको बीच में रखा जाता है और उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से ज्ञान से और कर्म से बीच में जो है भक्ति योग को समेट के रखा गया है सैंडविच की तरीके से। ठीक है, अब कोई जो है चीज वाला उसमें बीच में डालता है, कोई जिसमें वेजिटेबल्स डालता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें बीच में क्या लेते हैं, कौन सी चीज लेते हैं। इसीलिए जो बीच वाला पार्ट है उसमें सांख्य योग भी आएगा, उसमें आपका अष्टांग योग भी आएगा, उसमें भक्ति योग भी आएगा। तो इसीलिए भगवान ने छूट दे रखी है। ये नहीं कहा कि भक्ति योग है तो मुझे ले लो, उन्होंने सिर्फ एक चैप्टर में भक्ति योग बोला है। भक्ति योग 12वें अध्याय को उन्होंने भक्ति योग बोला है, पर ये सारी चीजें जो है वो मिडिल पार्ट में आती हैं। तो ये हमारी चॉइस हो जाती है कि हम किस पे जाते हैं। कुछ लोग सांख्य योग की तरफ चले जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं उससे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतनी सारी भगवत गीता है, सब लोग अपने अपने तरीके से उसको ले जाते हैं, इसीलिए वर्क नहीं करती वो। इसीलिए भगवत गीता को यथा रूप में समझते हैं तो हमें समझ में आता है। सारी जानकारी मिलेगी आपको। अष्टांग योग में आपको सारी योगा पद्धति जो सिद्धांत है, हम योगा क्लास में जाते हैं तो हमको सिर्फ आसन सिखाए जाते हैं, हम कहते हैं हम योगा सीख रहे हैं, नहीं, उसमें बहुत सारे कड़ी जुड़ी होती हैं, तब जाके वो पूरा योगा कहलाया जाता है। पर हम सिर्फ आसन ही करते हैं, प्राणायाम भी होते हैं उसमें, प्रत्याहार भी होता है उसमें, ध्यान भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मिडिल पार्ट है, आप कौन सा सेलेक्ट करते हो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए शुरू में अगर हमें पता होगा कि हमें क्या सीखना है, कैसे समझना है, तो हम हर चीज को समझेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम भक्ति के मूड में है तो हमें कुछ ज्ञान नहीं आएगा, सिर्फ भक्ति आएगी, सब आएगा। और हम सरेंडर तभी कर पाएंगे जब हमें उद्देश्य पता होगा। ठीक है प्रभु जी, होप प्रभु जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, मुझे इतना ही ज्ञान है प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो एक बार जो है हम लोग आप लोग सब लोग जो है अनम्यूट करके हम लोग जो हरे कृष्ण का महामंत्र बोल लेते हैं। 5 बार बोलेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो सही है, फिर हम लोग कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।